धमतरी जिले में पहुंचे एआईसीसी महासचिव सचिन पायलट एक दिवसीय प्रवास पर कार्यकर्ताओं जनप्रतिनिधियों ने किया जोरदार स्वागत। वही कार्यक्रम को संबोधित करने के बाद एक घटना से भी माहौल गर्मा गया। कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस के दलालों को जूते मारो सालों को जैसे भी नारे लगाए। जिला अध्यक्ष ने उस व्यक्ति को 6 साल के लिए निष्कासित कर दिया है। बुधवार को एआईसीसी के महासचिव एक दिवसीय प्रवास में पहुंचे। धमतरी अर्जुनी चौक से जनप्रतिनिधियों व कार्यकर्ताओं ने उन्हें लेकर बाइक रैली के रूप में राजीव भवन पहुंचे, जहां नेताओं ने बड़ी संख्या में पटाखे फोड़ स्वागत किया। सचिन पायलट, जो कि छत्तीसगढ़ के प्रभारी भी है, छत्तीसगढ़ में 4 नवंबर से प्रारंभ हुई इस को लेकर पहुंचे हुए थे। सचिन पायलट ने कहा कि हमें सतर्क रहना होगा, हमें सभी को अपनी जिम्मेदारी समझनी होगी। वही सचिन पायलट के संबोधन के बाद जब वह रवाना होने के लिए कांग्रेस भवन से निकले, उस वक्त कांग्रेस के एक नेता देवेंद्र अजमानी ने महासचिव को अपना त्यागपत्र सौंपना चाहा तो वह आगे बढ़ने लगे। कांग्रेस नेता आक्रोशित होते हुए मुझसे बात करो, मुझसे चर्चा करो कहते हुए श्री पायलट के सामने जाकर महापौर टिकट पर आरोप लगाते हुए सभी बड़े नेताओं को घेर दिया। उन्हें रोकते हुए सभी नेताओं ने उन्हें मनाने की कोशिश की। इसी बीच कांग्रेस वर्तमान जिला अध्यक्ष शरद लोहान ने उन्हें भाजपा का दलाल कहते हुए कहा कि ये भाजपा में जाकर कांग्रेस की आलोचना करता है। दोनों नेताओं के बीच तू तो मैं होते हुए देखा गया। सचिन पायलट अपने वाहन में सवार होकर कांकेर की ओर रवाना हो गए। देवेंद्र अजमानी ने कहा कि पैसे को लेकर दलाली करते हुए महापौर का डमी प्रत्याशी भी नहीं भरा गया, जिससे भाजपा की नगर निगम में शासन बनी। महापौर का टिकट भी देने के लिए दलाली खाई गई क्रिया का प्रतिक्रिया देते हुए जिला अध्यक्ष शरद लोहान ने कहा कि उनकी मानसिक स्थिति ठीक नहीं है। वह कांग्रेस के किसी भी कार्यक्रम में शामिल नहीं होते, ना ही कोई किसी प्रकार से साथ रहते हैं। उनका कांग्रेस भवन निर्माण के वक्त 5,000 रुपये भी मैंने ही दिए थे। इस प्रकार के रवैये के लिए उन्हें 6 साल के लिए निष्कासित कर दिया गया है। बहरहाल एसआईआर के मामले में आए हुए सचिन पायलट को एक अलग रूप देखने को मिला। समय समय पर यह भी देखा गया है कि जब किसी कांग्रेस नेता ने कार्यक्रम या प्रदर्शन करने के लिए आयोजन किया, तब तक एक तरफ से गुटबाजी भी देखी गई, क्योंकि उस कार्यक्रम में केवल उन्हीं के बुलाए हुए लोग आते थे, ना कि बड़े नेता या जनप्रतिनिधि। कोई भी नेता या कार्यकर्ता खुलकर सामने नहीं आते, पर किसी न किसी तरह से यह जो आज कृत्य हुआ, इससे कुछ नेता खुश भी हुए हैं। बहरहाल अब देखना दिलचस्प होगा कि आगे कांग्रेस द्वारा क्या किया जाता है। कोनो और कहीं बात कहा थे, कोनो हिंदू राष्ट्र की बात करते, कोनो और कुछ बात करते, कोनो कहते कि मनुस्मृति के हिसाब से देश चलना चाहिए, ये सब बात कही थे। तो एकर मतलब ये कि संविधान लग कमजोर करे बात करत है। राहुल गांधी जी जिन भाषण सुने हो तेमें स्पष्ट हो कहे कि ये जिन संविधान है, जिन हजारों साल के जिन भारत के परंपरा है, ज्ञान है, व्यवस्था है, वो सब के निचोड़ हमारे भारत के संविधान में है। तो ये संविधान 1950 में नहीं बने भले 1950 में लागू 1950 में हुई, लेकिन वो सब चीज इन हजारों साल पुराना, 5,000 साल पुराना बात उस संविधान में है, और अगर रक्षा करे जिम्मेदारी हम सब के है। और संविधान दिवस मनाए के काम आज वो धमतरी जिला है। यदि छत्तीसगढ़ में वैचारिक लड़ाई के नाम से पहचान यदि कोई जिला के है, वो धमतरी जिला है। यहाँ वैचारिक संघर्ष बहुत जबरदस्त हो है, और उसके वैचारिक रूप से लड़ाई हमेशा लड़त आए है, और आगे भी ओकरे सेती ये जगह चाहे जाने हो चाहे अनजाने हो, अध्यक्ष जी अगर चयन करे है तो बहुत अच्छा चयन करे धमतरी जिला बा। और सेती मैं अध्यक्ष जिला सचिन जिला बहुत बधाई देता हूँ, हमारे विधायक दल के नेता बधाई देता हूँ कि धमतरी जैसे जिला आप चयन करे तो आप लोग धन्यवाद। एक चिंता का विषय बन गया है। जो एसआईआर हमेशा इस लोकतंत्र में एक शुद्धिकरण की प्रक्रिया थी, एक नए वोटर जोड़ने की प्रक्रिया थी, अब पूरे देश में आशंका हो गई है कि ये जो प्रक्रिया की जा रही है, इसकी मंशा क्या है, उद्देश्य क्या है। और इसीलिए आज संविधान दिवस से बढ़िया कोई दिन नहीं हो सकता जब आज हम यहाँ पर अंबेडकर साहब को याद कर रहे हैं, हमारे संविधान के निर्माताओं को याद कर रहे हैं, और जो तोहफा लोकतंत्र के माध्यम से प्रत्येक नागरिक को हमारे संविधान ने प्रदान किया कि प्रत्येक व्यक्ति को एक वोट का अधिकार है। बड़े बड़े मुल्कों में, यूरोप में, अमेरिका में
50 और 60 के दशक के बाद एक व्यक्ति एक वोट का अधिकार दिया था। मैं धन्यवाद देना चाहता हूं पूर्वजों का, हमारे स्वतंत्रता संग्राम के सैनिकों का, हमारे कांग्रेस के नेताओं का, जिन्होंने उस समय ये दूरदर्शिता दिखाई और हर नागरिक को जाति, बिरादरी, धर्म, लिंग से ऊपर उठकर एक व्यक्ति एक वोट का अधिकार दिया था। और आज उसी की बदौलत पूरी दुनिया में भारत के लोकतंत्र का लोहा दुनिया मानती है। और आज के दिन हम लोगों को दोबारा से उस भावना के प्रति समर्पित होना पड़ेगा कि संविधान हमारे देश का सबसे पूजनीय ग्रंथ है, संविधान हमारे लोकतंत्र का संरक्षक है, और संविधान को लेकर हम जो शपथ लेते हैं उसका निर्वहन करने की जिम्मेदारी सिर्फ नेताओं की, अफसरों की नहीं है, प्रत्येक नागरिक की भी है। इसीलिए आज आप सब यहां पर आए हो, मेरा आपसे करबद्ध निवेदन है, ये जो एसआईआर की प्रक्रिया चल रही है अनेक राज्यों के अंदर, इसको गंभीरता से लें। और जब लोगों के मन में आशंका है कि हमारा नाम रहेगा या कटेगा, आप समझ सकते हो आज से पहले 7 दशक में कभी एसआईआर पे चर्चा हुई, कभी किसी को मालूम पड़ा एसआईआर कब हो रही है, बीएलओ कौन है, क्या होगा? आज ये जो लोगों के बीच बेचैनी है, ये किस कारण से है? अनेक राज्यों में बीएलओ आत्महत्या कर रहे हैं, मध्य प्रदेश में, बाकी राज्यों में देख रहा हूं मैं। ऐसी क्या व्यवस्थाएं हैं, क्या दबाव उनके ऊपर है कि एक इंसान अपनी जान लेने को मजबूर हो रहा है? बीएलओ, मैं आप सबसे आग्रह करता हूं, जैसा तारी जी ने कहा, हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी ने कहा, यह प्रक्रिया बहुत जल्दबाजी में कराई जा रही है। जिन राज्यों में चुनाव 3 साल के बाद हैं, वहां यह प्रक्रिया कराकर, कम समय में, जल्दबाजी में कराकर और प्रक्रिया को जटिल बनाकर जो ये हासिल करना चाहते हैं, उसके मुकाबले में हम सब कांग्रेस कार्यकर्ताओं को मजबूती से खड़ा रहना है। और प्रक्रिया बहुत सरल है, बीएलए पार्टी ने बना रखे हैं, लेकिन बीएलए के अलावा भी जो कोई कांग्रेस की विचारधारा से जुड़ा हुआ है, उस व्यक्ति का फर्ज बनता है, उसका धर्म बनता है, उसकी जिम्मेदारी बनती है कि गलत किसी के साथ ना हो। और मैं भूपेश जी की बात से बिल्कुल सहमत हूं। ये घुसपैठियों के नाम पर लोगों को भयभीत करना चाहते हैं। मैं इस मंच से चुनौती देता हूं। पिछले 11 सालों से भाजपा की सरकार दिल्ली में है, 11 सालों से आपने कितने बांग्लादेशियों को पकड़कर देश के बाहर भेजा है, उसका विवरण दे दीजिए। और मैं चुनौती से कह सकता हूं, मनमोहन सिंह जी सरकार में मैं मंत्री था, जहां पर कोई बांग्लादेशी मिलता था हमको जो अवैध तरीके से देश में था, उसको बाहर भेजने का काम किया। लेकिन ये सरकार घुसपैठियों के नाम पर गरीबों का, दलितों का, पिछड़ों का, आदिवासियों का, कमजोर लोगों का नाम उड़ाकर सत्ता में अगर काबिज होना चाहते हैं तो उसको हम लोग नहीं होने देंगे, ये मैं विश्वास दिलाना आपको चाहता हूं। और इस देश का नागरिक जिसको वोट देने का अधिकार है, अगर एक व्यक्ति वंचित रहता है तो निर्वाचन आयोग इससे बड़ा पाप नहीं कर सकता। उनकी जिम्मेदारी है, और माफ करना, यह जिम्मेदारी कांग्रेस की नहीं है या जनता दल या किसी पार्टी की नहीं है कि वोटर लिस्ट ढंग से बने, हर व्यक्ति का नाम उसके अंदर जुड़े। ये काम निर्वाचन आयोग का है। निर्वाचन आयोग की जिम्मेदारी है बिना पक्षपात के, बिना भेदभाव के, पारदर्शी तरीके से प्रत्येक भारत के नागरिक को उस वोटर लिस्ट में शामिल करें। और हम पार्टियों को अपनी वोटर लिस्ट दे कि ये लिस्ट आप चेक कर लीजिए। हम पे बोझ डाल रखा है, हम लोग भाग भाग कर कराएं। हम करेंगे भाई, संविधान को बचाना है, लोकतंत्र की भावना को बचाना है। सरल सी प्रक्रिया है। बीएलओ को नियम अनुसार 3 बार प्रत्येक घर में जाना है। अगर आप घर में काम करने के नहीं हैं तो बीएलओ को 3 बार जाकर आपको फॉर्म देना है। वो फॉर्म आप भर दीजिए। अगर 2002 की लिस्ट में आपका नाम था तो स्वतः ही वो प्रोविजनल लिस्ट बनेगी, 9 तारीख को उसमें नाम आ जाएगा। और जो बीएलए हैं या कार्यकर्ता हैं, फॉर्म नंबर 6 होता आप बात करो तब तो मेरे से बनाओ
कांग्रेस पार्टी को नुकसान तो पहुंचाया है। वो देवेंद्र भैया हो गया ना जी। अरे साले कांग्रेस की ऐसी तैसी कर दिया, टिकट बेच दिए। सब तो भारतीय जनता पार्टी के लोग यहाँ बैठ गए आके, यहाँ लड़ रहे हैं हम लोग, कार्यकर्ता लोग, और ऐसी तैसी कर रहे हैं बड़े नेता लोग। आप कहना चाह रहे थे सचिन पायलट? मैं सचिन पायलट जी से अपना आवेदन लेके आया था। मैं पार्टी से त्याग पत्र देना चाह रहा हूँ करके। सचिन पायलट जी को मैंने एक कॉपी की, एक कॉपी प्रदेश अध्यक्ष को दी। इसमें मैं प्रतिलिपि लेना चाह रहा था। सर आप ये को आदेश कर दीजिए, मेरे को प्रतिलिपि दे दीजिए। वो सुनने को तैयार नहीं थे। मैंने सर आपके पास जब टाइम नहीं है तो क्यों आप दौरे में आ गए? जब आप दौरे में आए हो तो आप समय दो, मेरी बात 2 मिनट सुन लीजिए सर। मैं कहा रिसिप्ट मैं पर लंबा समय नहीं दे रहा हूँ, 2 सेकंड का ले रहा हूँ, रिसिप्ट दे दीजिए। तो सुनने को तैयार नहीं, तब मेरे को थोड़ी बात को आवाज़ जोर से बोलना पड़ा। तब उन्होंने कहा कि इस तरीके से बात आपको नहीं करनी। तो फिर मैं सब किस तरीके से बात करूँगा? मैं तो प्रेम से आपको त्याग कर दिया, मैं रिसिप्ट चाह रहा हूँ, तो कुछ नहीं चाह रहा हूँ। धमतरी के कांग्रेस जिलाध्यक्ष आपके बारे में कह रहे हैं कि आप उनसे 5,000 10,000 मांगते रहते थे, इसी कारण से होगा। नहीं, जिला अध्यक्ष से मैंने पैसा नहीं मांगा। जिला अध्यक्ष ने कांग्रेस भवन बनाने के लिए और मेरे को ये पद दिलाने के लिए, मतलब जो हमारी सरकार थी ना, उन्होंने ये कहा था आपको किसी उपक्रम में हम अरेस्ट कराएंगे, 1-2 महीने में आपको अरेस्ट हो जाएगा। मेरे को 10,000 रुपये दो करके, मेरे को 10,000 रुपये की रिसिप्ट दी उन्होंने, काट के दो करके। मैंने 5,000 रुपये एडवांस दिया, 5,000 में वाला मुझे बाद में दिया। वो पैसे को मैंने इसलिए वापस मांगा क्योंकि मैंने PWD में एक कमरा आरक्षित करने के लिए जिला अध्यक्ष से ये निवेदन किया था, आप अपने लेटर पैड में लिख के दे दीजिए, मेरे को 2 घंटे के लिए रिसिप्ट उसमें एक कमरा मिल जाएगा। तो मेरे कोई गेस्ट आ रहे थे, जगदलपुर जा रहे थे, जिन्होंने कहा कि सर मेरी चल नहीं रही है। तो मैंने किसकी चल रही है? तो मैं नहीं कर सकता, सिर्फ कराना करा लें। मैंने मिस्टर पैगरा SDO है, उनसे निवेदन किया था 2 घंटे। वो ये भी कहते कि आप भाजपा के कार्यक्रमों में जाते हैं, वहाँ से वीडियो बना कर। नहीं, मैंने भारतीय जनता पार्टी के कोई भी कार्यक्रम में नहीं गया। मैं खाली राष्ट्रीय कार्यक्रम में भी गया और सरकारी कार्यक्रम में गया। सरकारी कार्यक्रम में तो हर आदमी जा सकता है। आपको पार्टी से निकालने के बोल रहे हैं? नहीं, मेरे पार्टी का निकालने की इनकी औकात क्या है? मैं तो इनको निकलवा दूंगा। क्या भाजपा ज्वाइन कर रहे हैं? बिल्कुल ज्वाइन कर रहा हूँ मैं तो। हाँ, खुल के बोलो, मैं ज्वाइन कर रहा हूँ। महापौर की टिकट के बारे में आप कुछ बोल रहे थे? हाँ, महापौर की टिकट को दलाली की है उन्होंने, दलाली की है, इसलिए भारतीय जनता पार्टी का महापौर वहाँ बैठा है। ऐसे दलाली मतलब? दलाली पैसा खाए, ऐसा कौन टिकट बेची है जो दलाली खाए, ऐसा कोई नाम विशेष? नाम अब जग जाहिर है, सबको मालूम है। लेकिन ये बातें तो आप प्यार से भी रख सकते थे, लेकिन उग्र होकर इस तरीके से गाली गलौज की बात आई। सरदार आदमी है, सरदार का गरम खून जो है बड़े गर्म होते हैं। कार्यक्रम में आना बंद कर दिया। एक भारतीय जिला कांग्रेस कमेटी का उपाध्यक्ष था, 15 साल से आना जाना बंद कर दिया। उसको पार्षद की टिकट दिए, जमानत जब्त हो गई, उसकी शहर में कोई हैसियत नहीं। पिछले 15 साल से आता जाता था। जब मैं जिला अध्यक्ष बना तो 1 दिन के लिए आया, दूसरे दिन ये उगाही के लिए चल गया। मेरे को शिकायत आई, मैं इसको आने पर उसके बाद ये पैसा मांगने लगा। ये मेरे 5,000 मांगा, नहीं देता। 1 बार दोगे, 2 बार दोगे। कोई आदमी बार मांगेगा, कब तक उसको देते रहो? मैं उसको देना बंद कर दिया। फिर ये मोहन के पास गया, 5,000 दे, मेरा होटल में नुकसान चल रहा है। इसका यही काम है। तो ये, और दूसरी बात, ये शिवराज सिंह और CM के कार्यक्रम में जाता है, वहाँ से वीडियो बना के वो करता है। अपनी होटल का उद्घाटन रामू रोहत कराता है। इतने बड़े नेता आए थे, उनसे क्या बात करना चाह रहा था? नेता कहाँ करना चाह रहे थे? नेता तो समझ गया ना क्या कहना चाह रहा था? क्या मालूम क्या कहना चाह रहा था? महापौर की टिकट के बिकने के आरोप चाहेगा, ये कुछ भी आरोप लगा सकता है। ये डिस्टर्ब भी है। अच्छा, मेरे को ऐसा लगता है। आप कुछ एक्शन लेंगे पार्टी में? पार्टी तो निकाल देंगे, और क्या करोगे? है क्या पार्टी में? ऐसी भाजपा में चल दिया। उनके कार्यक्रम में जाता है, आज पहली बार देखा हूँ। नहीं, घोषित रूप से, अधिकृत रूप से इसके ऊपर कुछ पार्टी कार्रवाई करूँगा। किस तरह की कार्रवाई करेंगे? अब उसको क्या, कोई पद में है नहीं, देखते हैं, पूछ के करेंगे, वरिष्ठों से चर्चा करके ठीक होगा। और आगे जिले के और आसपास के क्षेत्र के सभी कार्यकर्ताओं से मुलाकात हुई है, सभा हुई है, और जो SIR की प्रक्रिया है उसमें मजबूती से अपना पक्ष रखें। किसी भी व्यक्ति के
नाजायज़ तरीके से नाम काटने की अगर गुंजाइश है, वहाँ पे कांग्रेस का कार्यकर्ता डीएलए खड़ा रहेगा। हम नहीं चाहते कोई व्यक्ति वंचित रहे, खासकर जो गरीब तबका है, जो दलित है, आदिवासी है, पिछड़ा है, किसान वर्ग से आते हैं, उन लोगों के नाम अगर काटे जाएंगे बड़ा अन्याय होगा। लोकतंत्र में वोट का अधिकार हमारा एक मौलिक अधिकार है और मैं समझता हूँ कि अनेक जगह निर्वाचन आयोग की जो कार्रवाई है वो निष्पक्ष नहीं रही है, इसलिए हम लोग पूरी सावचेती से काम कर रहे हैं और हम चाहते हैं कि हर व्यक्ति को अपने अधिकार का सदुपयोग करने का मौका मिले। इसी को चलते पूरे छत्तीसगढ़ में हम लोगों का अभियान चला है। 4 तारीख से पहले BLO जो हैं, जो सरकारी मुलाजिम हैं, वो अपना निष्ठापूर्वक कर्तव्य का निर्वहन करें, कोई पक्षपात ना हो, दबाव में काम ना करें और प्रत्येक जो 18 साल से ऊपर के ज़्यादा व्यक्ति है वोट डालने का अधिकार रखता है, उसको वोट अधिकार मिलना चाहिए। ये बस्तर से शुरुआत करें, इसके पीछे क्या रीज़न है? हर जगह हम लोग पूरे प्रदेश में हम लोग जा रहे हैं। आज हम सब लोग मंत्री आए हैं, लेकिन मेरा मानना है कि खासकर जो पिछड़ा इलाका है, जहाँ पे कम लोग जागरूक हैं, वहाँ पर वंचित ना रह जाए, क्योंकि ये कंप्लेन बिहार में आई है, लाखों लोगों के नाम काट दिए गए हैं और जो 2 जून की रोटी नहीं कमा पा रहा है, जो हाथों से मेहनत करता है, मजदूरी करता है, उस पर कहाँ समय पड़ा है कि दस्तावेज इकट्ठे करे, डॉक्यूमेंट इकट्ठा करे, BLO के पास जाए। तो वहाँ पर हमें आशंका है कि जो वो तबका समाज का जो असहाय है, जिसकी आवाज़ में इतनी मजबूती नहीं है, वो व्यक्ति और वो लोग, वो परिवार इससे वंचित न रह जाए। ये हम सब अपने ऊपर जिम्मेदारी लेकर काम करें, लेकिन ये काम इलेक्शन कमीशन का है, ये कांग्रेस पार्टी का काम नहीं है। हम तो मजबूरन सड़कों पे आके लोगों के नाम जुड़वा रहे हैं जो वंचित रह सकते हैं, क्योंकि ये काम जिम्मेदारी, रिस्पॉन्सिबिलिटी इलेक्शन कमीशन की है। उनको पारदर्शिता से काम करना चाहिए और पार्टी का सहयोग करना चाहिए, क्योंकि ये पर्व होता है लोकतंत्र में। चुनाव एक सबकी सामूहिक भूमिका से निभाया जाता है। ये सत्ता पक्ष के दबाव में अगर काम करेंगे तो ये अच्छा संकेत नहीं लोकतंत्र के लिए। किरण सिंह का कहना है कि कांग्रेस को हमेशा आपत्ति होती है हर एक चीज में, एक अच्छा कार्य होता है उसको लेकर, जबकि बिहार में कोई किसी तरह की दिक्कत नहीं आई है। कह रहा हूँ आपको कि आज संविधान दिवस है, संविधान दिवस के दिन हम सबको प्रण लेना चाहिए कि बाबा साहब अम्बेडकर ने संविधान लिखा था, उसमें सबको अधिकार दिया था, उसमें ये दबाव की राजनीति, टकराव की राजनीति, नफरत की कोई जगह नहीं थी। आज दुर्भाग्यवश देश में ऐसा माहौल बन गया है कि द्वेष की भावना, टकराव की भावना, दुश्मनी की भावना, एजेंसीज का दुरुपयोग करके विपक्ष की आवाज़ को कुचलने का काम जो कर रहे हैं, वो संविधान की भावना से विपरीत है। तो हम सबको आज अपने अंदर झांकना चाहिए, प्रत्येक नागरिक को समझना चाहिए कि संविधान के हितैषी असली में कौन लोग हैं और खास करके संस्थाओं को जो खोखला किया जा रहा है, इलेक्शन कमीशन को, बाकी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज को, वो मैं समझता हूँ सही तरीका नहीं काम करने का। अध्यक्षों की सूची कब आ रही है? ये पूरी प्रक्रिया संपूर्ण हो चुकी है और अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी मुख्यालय पर यहाँ पर जब समय सही आएगा वहाँ पे अपने अच्छा निर्णय हम लोग करेंगे और जिम्मेदार लोगों को जिम्मेदारी दी जाएगी।